श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए आदमी को जन्म जन्मांतरों के संग्रहित संस्कार मार देते हैं, इससे कम में काम चलता नहीं। एक जन्म के संस्कार तो आदमी इस काम सुन लेता है और उस काम निकाल देता है, न वो सुन पाता है, न समझ पाता है, और हृदयंगम कर पाता है। समझ सुन और हृदयंगम भी कर ले तो उसके करने में तो उसकी माँ मरती है, तो कर नहीं। इसलिए जिनके पास जन्म जन्मांतरों के संस्कार संग्रहित होते हैं वही आदमी बड़ा काम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताया था मैं कौन कौन थे पहले जन्म में, कौन थे। हमारे गुरु ने भी हमको 3 दिखाए थे कि तुम पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो संस्कार वहाँ होने के नाते हमारा स्वाभिमान जाग गया। शेर को जब पानी में अपनी छाया दिखाई पड़ी शेर के बच्चे को, तो उसका स्वाभिमान जाग गया, अरे मैं असली तो ये हूँ। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रज्ञा परिजन के नाम से जब पुकारे जाते हैं, उन सबको हम इसी रूप में देख के मानते हैं कि इनको पहले जन्मों के संस्कार संग्रहित। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमज़ोर हो गया है, और रोज़ की कमज़ोरी फूट फूट के हज़ारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, नशेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूँ और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूँ अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालातों को ठीक करना है। ख्यालातों को ठीक करने के लिए क्या करना है? अरे बता दिए, कितनी बात बता दें। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक के में बताया है, वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे। शानदार काम आपकी निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में है। हमारी जगह में ऐसी शानदार काम निगाह में है कि जो लोगों के ख्यालातों को बदल दे, दुनिया को बदल दे, दुनिया में रचनात्मक क्या कर आप खड़ा कर दो। हमारी योजनाओं का कोई ठिकाना है क्या? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए। 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खरब हो जाए। बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजनाएं काम आएंगी। नहीं, हमारी योजनाएं हमारी जेब में रखी हैं, कागज़ में रखी हैं, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है। बस ये किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी, हमारे दिमाग में रखेगी। कारण नहीं उसकी। जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रियारूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा? सड़क कैसे बनेगा? पुल कैसे बनेगा? क्या कैसे बनेगा? क्या कुछ भी नहीं बनेगा, कोई साथ तो है नहीं। इसलिए अभी आप जो 24 लाख आदमी हैं, ये कम है, ये कम है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। आपको हमने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को आपने नए विचार, युग के विचार देने के लिए उनके घरों पर जाइए, उनको पढ़ाइए और उनसे वापस ले आइए। ये सब खरीद लीजिए। अरे साहब खरीदता आदमी तब है जब आज जायका आता है, तब नहीं। सब आपको जायका आता है, नहीं जायका नहीं आता था। जायका नहीं आता तो फिर क्यों आप खरीदने लगे? तो आप खरीदेंगे, किताब की बिक्री हो जाए, दुकान खोल लें, गुरु जी आपका बुक सेलर खोल लीजिए बड़ी, लेकिन जायका नहीं आएगा तो लेगा नहीं कोई। गंदी किताबें चुपचाप आदमी कान बेच लेते हैं। गंदी किताबों को लिए फिरते हैं आदमी, न कोई दुकान लगाते हैं, न बुक सेलर लगाते हैं। अश्लील किताबें चुपचाप कान में कहते हैं अश्लील किताबें आपको चाहिए क्या? देखिए हमारे पास ये है, बस फट से यहाँ अलग ले जाते हैं और वहाँ से रुपये निकाल करके 5 का नोट जेब में रखते हैं और वो उसकी किताब को रख करके उसको देता है, वो अपनी पॉकेट की जेब में रख लेता है, वो अपनी थैले की जेब में रखता है। चुपचाप काम हो जाते हैं। कौन से? जब आदमी की रुचि बढ़ती है। रुचि नहीं, किसी की रुचि नहीं। आजकल रुचि सिवाय आदमी को लोभ को पूरा करने में, मोह को पूरा करने में, अहंकार को पूरा करने के अलावा और रुचि कहीं नहीं। इसलिए रुचि पैदा करने का एक ही सबसे सुगम और सस्ता उपाय है कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं। पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। बस लेखनी और वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे? वो जो अपना साहित्य छोटा है, जो पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब, फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है। तो चलिए, बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए। पहले किसी ज़माने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देख करके हम टैप करने वाले हैं। चलिए, हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने हो माता जी को सुना दीजिए।
माता जी के नियम की शर्त सुना दी, आप टैप का डिब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए साहब आपने गुरु जी का नाम सुना है, आता सुना था, ज़रा उनके विचार सुन लीजिए। आप ये कर सकते हैं कि अब ये जिंदा शक्तिपीठ है बना, पुरानी कैसी हैं, पुरानी मरी हुई हैं, ईंट की बनी है, चूने की बनी है, पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो शक्तिपीठ बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने और दिमाग की बने, जीव की बने, हाथ पाँव की बने, ऐसी शक्तिपीठ बने। तो क्या मतलब हम समझे? ठीक है, आप नहीं समझेंगे। मेरा मतलब ये है आप ऐसे व्यक्ति बने कौन से जो जीवन शक्तिपीठ माने जाए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप समयदान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण और आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय और आप मुझसे जो कह दें जैसा हमारे पास नहीं है और अब चली आइए और हम नहीं दे सकते और हमारी तो बीवी है, सब कुछ है और बच्चा है, वही सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है और आप कुछ नहीं है और देश कुछ नहीं है और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है सो हम हैं या हमारे घर वाले हैं या पैसा है या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है। बेटे ऐसे मत करना, बस और कुछ कहना है और तो कुछ ही नहीं कहना है। अगर आप सुन सके तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर मिले। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।